हिंदू खतरे में नहीं है। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड जो जाग रहा है, ये हरामखोर शैतान खतरे में। अगर संविधान जिंदा है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान मर जाएगा। जो हथियार लिया है वो तो या डाकू है या चोर है, तो आप हथियार वाले भगवान को भगाइए। तो अगर शराब छोड़ना है तो शराबी देवी देवता को लात मारकर आपको नाली में फेंकना पड़ेगा। पुलिस वाले कहते हैं मैं वकील ना होता तो मेरे ऊपर 56 मुकदमा होता, तब वो 10-12 है। पुलिस क्या है? घोड़ा है, घुड़सवार इसका मालिक है। आप सरकार बनाइए, आपकी बात मानेगा? पटनी जी कहें गोबर ले आओ, हम ला दिए। कहें देखो ये गौरी गणेश है, रखो 50-50। उसने अखबार फाड़ा, कहे लीजिए 900 रुपया। कहे अबे चूतिया है, कहाँ ये तो अखबार है। कहे अबे तो गोबर के गणेश बना दिए तो अखबार के हम पैसा नहीं बना सके। कैसी देवी हम मिल जाए तो हम 4-5 मुकदमे में उसको फंसा दें, लेकिन मिलती ही नहीं है। आप लोग पत्थर पूजना बंद करिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर बेवकूफ बनना बंद करिए। जब राष्ट्रपति मुसलमान, हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं था। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री हिंदू हैं तो हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड जो जाग रहा है, ये हरामखोर शैतान खतरे में है। ऐसे शैतानों के खिलाफ 2 रास्ता है, या तो संविधान मरेगा या हिंदू मरेगा। अगर संविधान जिंदा है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान मर जाएगा। आपको जो चुनना हो चुन लीजिए। जिनका कोई भी भगवान बिना औजार हमको नहीं दिखाई पड़ा। कोई करौली लिया है, कोई गदा लिया है। मेरे जितने भगवान हैं इनके पास कोई औजार है? जो हथियार लिया है वो तो या डाकू है या चोर है। तो आप हथियार वाले भगवान को भगाइए या बिना हथियार वाले भगवान को बनाइए। आपके पास 2 ऑप्शन है, बीच में मत रहिए। बीच में रहेंगे तो धोखा खाएंगे। अभी मैं इलाहाबाद से आ रहा था, उसका कलर बता रहा था, नेल्सन मंडेला टाइप था कि शेड्यूल कास्ट हो सकता है, इतना गोरा वही होता है। तो वो अंगूठा पहना था, नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना था, लेकिन पीपल में लंगोटा लगा रहा था। पीपल में लंगोटा बांध रहा था। तो मैंने कहा भाई तुम तो नंगे हो और पीपल को कपड़ा पहना रहे हो। कहने अरे साहब ये पहलवान वीर बाबा रहते हैं इसमें। हम कहा पहलवान वीर बाबा क्या खाता है? कहें पहलवान वीर बाबा केवल गांजा पीता है। हम कहा गांजा पीता है? गांजा पीने वाला या टीबी का मरीज होगा या मिर्गी का मरीज होगा, गांजा पीने वाला पहलवान हो नहीं सकता। कहें बिना गांजा के आप पहलवान वीर बाबा के पास चले जाएंगे तो पहलवान वीर बाबा आपको पटक देगा। ऐसा शैतान कहता है। शैतान को मारो 2 जूता, पहलवान वीर बाबा को मारो 2 जूता और पीपल के नीचे से भगाओ, क्योंकि पीपल के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तुम पीपल के नीचे बैठो और बौद्ध बनो। हम इस बिरादरी में आते हैं जिसका छुआ पानी भी नहीं पिया जाता। बाबा साहब ना होते, पेरियल ललई सिंह ना होते, हम वकील भी न बन पाते, हम कुआं पे न चढ़ पाते। हमारे बिरादरी में जितने देवी देवता हैं ये सब साले हरामखोर शराबी हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिसके ऊपर देवी आ रही इधर ओझा बैठा है। आप दारू मत दीजिए, पूरी रात ओझा उंगाएगा, देवी भी उंगाएगी। और 1 क्वार्टर दारू 70 रुपए की मिलती है हमारे इलाहाबाद में, अब यहां नहीं जानता हूं। 1 क्वार्टर दारू दे दीजिए तो पूरी देवी देवता जैसे साले सड़क पे खड़े हो घर से भाग आएंगे ना।
तो अगर शराब छोड़ना है तो शराबी देवी देवता को लात मारकर आपको नाली में फेंकना पड़ेगा, तब आप शराब छोड़ पाएंगे। मंदिर, मदिरा और मांस, अगर 3 चीज को आपने छोड़ दिया तो मैं समझूंगा जितने हमारे मसीहा पैगंबर यहां लगे हैं उनके बाद पर आपने 5% अमल किया। और अगर मंदिर, मांस, मदिरा आपने नहीं छोड़ा तो आपने मुझे नहीं, ये लगे हुए मसीहा का आपने अपमान किया। इसलिए अपने बच्चों का कसम खाओ, अपनी बेटी की कसम खाओ कि आज के बाद मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं मांस नहीं छूऊंगा, मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं अपने देवी देवता, अपने पैगंबर को मानूंगा। तब मैं समझूंगा तुम आज जयंती में शरीक हुए। महिलाओं के लिए एक गांव में आईना नहीं था, तो आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम अपनी औरत को देख रहे हैं, औरत हमको देख रही, क्योंकि आईना था ही नहीं। तो हमारे जैसे मुकद्दिस जी आए हैं, पटेल साहब, इनके तेजी से आईना गिर गया और मैं पा गया। मैंने देखा, मुझको भी नहीं मालूम कि मेरी फोटो है, क्योंकि गांव में आईना था नहीं। मैंने उसको अखबार में लपेटा, बक्से में रख दिया, अपनी औरत से कहा देखो ए मत छूना अखबार। औरत ने कहा मैं अधिकारी हूं, मेरे पति वकील है, आज तक हमको मना नहीं किया, ये आज कैसे मना कर रहे हैं, जरूर मेरे खिलाफ में कोई बात, इसको महिलाएं समझें। मैं चौराहा गया, मेरी औरत अखबार फाड़ी, देखी तो उसकी फोटो, वो भी कभी आईना नहीं देखा था, रोने लगी। अरे मोर माई, हम तो राड़ हो गए, हम विधवा हो गए। हमारी माँ ने कहा क्या हुआ बहू? कहा या तुहार बेटुआ सौतन लाए हैं। कहे देखी, जब अम्मा देखी तो उनके फोटो नजर आए, अम्मो कहो आईने नहीं देखी नहीं। करे अरे बाप रे बाप, रावत रहा रही दहेरा तो जवान लावती बुढ़ीवा कहां से उठाएगा है। तो आईना माने ज्ञान होता है, आईना माने शिक्षा होता है। अगर आपकी बहन बेटी, आपका लड़का शिक्षित होगा तो ये शैतान ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। शैतान लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं मैं वकील ना होता न मेरे ऊपर 56 मुकदमा होता, तब वो 10-12 है। इसलिए कि आरएसएस अगर हाफ पैंट है तो पुलिस फुल पैंट है, और दोनों में अंतर नहीं है। पुलिस क्या है? घोड़ा है, घुड़सवार इसका मालिक है। आप कल मालिक हो जाएंगे, 2 डंडा मारेंगे तो इलाहाबाद भागेगा। आज जिस चीज सरकार है 2 लात मार रहा तो ये प्रतापगढ़ भागेगा। ये तो घोड़ा है। आप सरकार बनाइए, आपकी बात मानेगा। देखिए बहन बेटियां, समझे इसको कि सत्यनारायण के कथा में गोबर रखा जाता था। कहते थे गौरी गणेश है। एक लड़का मेरी तरह पढ़ लिख के निकला, पत्नी जी कहें गोबर ले आओ, हम ला दिए। कहें पान ले आओ, हम ला दिए। सुपारी कहो, ला दिए। कहें देखो ये गौरी गणेश है, ये शंकर जी हैं, ये लक्ष्मी है, रखो 50-50। तो कुल 900 रुपया हो रहा था। कई देवी देवता रख दिए। कहें चलो हम आखिरी में देंगे। आखिरी में जब कथा हो गया तो लड़का पढ़ा लिखा, तो उसने अखबार फाड़ा, कहा लीजिए 900 रुपया। कहे अबे चूतिया है, कहा ये तो अखबार है। कहे अबे तो गौरी गोबर के गणेश बना दिए तो अखबार के हम पैसा नहीं बना सके। हम तुम्हारे इतनी बात माना, तुम हमारी 2 भी बात नहीं मान सकते हो। तो दोनों आंख के अंधे थे औरत आदमी, तो कुत्ता खाना खा जाता था। जैसे पहले था कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटीज पढ़े लिखे नहीं थे, तो शैतान उनका फायदा उठाता था। तो औरत बहुत तेज थी, उसने कहा जब मैं खाना बनाने लगूं तो आप दरवाजे पे डंडा ले खटर खटर करते रहा करिए। खाना बचने लगा। उसका एक लड़का हुआ जो दोनों आंख का ठीक था, अधिकारी बना। औरत भी अधिकारी बनी, आंखें ठीक थी, लेकिन अंधी अंधा मर गए थे। तो जब पहले दिन औरत आई खाना बनाने लगी
तो आज वो आदमी हुआ, उसका अधिकारी डंडा लेके दरवाजे खटर खटर करने लगा। औरत ने कहा मैं खाना बना रही हूँ, ये दरवाजे पे खटर खटर क्यों कह रहे हैं? उसने कहा चुप रहो, 2 अक्षर पढ़ ली हो तो माँ बाप की परंपरा भूल गई हो। हमारे बाप 20 साल खटर खटर करते थे। बगल में एक मुसलमान थे, कहें चाचा जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो मेरे हस्बैंड खटर खटर क्यों करते हैं? कहे बेटा तुम्हारे सास ससुर अंधे थे, कुत्ता खाना खा जाता था। कहें इनकी तो आँख ठीक है, मेरी आँख ठीक है, हम दोनों आदमी अधिकारी हैं, ये क्यों खटर खटर कर रहे हैं? कहे बेटा वो दोनों आँख के अंधे थे, ये हरामखोर अकल का अंधा है, इसलिए खटर खटर कर रहा है। तो मेरी बहन बेटियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नमन है, आप मेरी माँ है, बहन है। अगर लड़का को बीए पास करा रहे हो तो लड़की को एमए पास कराओ। लड़की 2 घर देखती है। अगर धान का खेत एक घर में लगाओगे, एक धान नहीं पैदा होगा। धान के बेहन को निकाल के दूसरे जगह लगाया जाता है तो धान पैदा होता है। बहन हमारा घर भी देखती है, ससुराल को देखती है। उसको एमए पास कराओ, लड़के को चाहे बीए पास कराओ। अगर तुम सारी लड़कियां बहुजन समाज की एमए बीए पास हो गए और तुम मंदिर जाने से अगर तुम नहीं मान रही हो, जाओ वहां फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पैसा 1 रुपया मत चढ़ाओ। देखो 4 दिन बाद 8 मंदिर खाली हो जाएगा। कहा यार यहाँ तो भगवान लापता हो गए। और यहाँ ऐसी सी देवी बनी है जो देवी सुअर खाती है। मेरे यहाँ एक मसूरियन माई है, सुअर छू ले तो मैं नहाता हूँ, वो सुअर दारू खाती है। भाई कैसी देवी है? मिल जाए तो हम 4-5 मुकदमे में उसको फंसा दें, लेकिन मिलती ही नहीं है। नवरात्र क्या है? हमारी माँ दुर्गा है, हमको 9 महीने अपने पेट में रखा है और पाला है, वही दुर्गा है, वही नवरात्र में वही सब कुछ है। लेकिन शैतान दप्ती का देवी, लोहा की देवी, पीतल की देवी बना के चूटिया बना के पैसा लेता है, लेकिन जो असली देवी है, असली नवरात्रम, असली दुर्गा, उसके बारे में नहीं बताता है। एक त्योहार आता, हमने देखा, लकड़ी का सांप, लोहा का सांप, पीपल का सांप को दूध पिलाते हैं और असली सांप आ जाए तो पोस्टमार्टम कर देते हैं, लाठी या लाठी करते हैं ना। तो मेरे भाइयों, इस सब के बारे में समझो, जिक्र करो, बैठो। और कबीरदास ने कह दिया है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं क्यों ना पूजू पहाड़। आप लोग पत्थर पूजना बंद करिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर बेवकूफ बनना बंद करिए। सिर्फ आपके हाथ में पेन होना चाहिए और किताब होना चाहिए। एक लाइन कहना चाहूंगा, एक जंगल में आग लगा, जैसे हम लोग कुछ नहीं है। एक गौरैया इतनी बड़ी चिड़िया देखा कि मेरा घर वहां है और पूरा जंगल जल रहा। दमकल लग गया, मलेठी लग गई, पुलिस लग गई। वो नदी से चोट में पानी भर भर के लाके आग के ऊपर डाल रही थी। वो डाल रही थी, कौआ हंस रहा था। कौन कौआ? केशव प्रसाद मौर्य जैसा कौआ हंस रहा था। कहा देखो मलेठी पुलिस लगी है और चिड़िया चोट से पानी डाल रही है। मुसलमानों पर इतना काउंटर अत्याचार कर रही भाजपा सरकार, लेकिन जितने मुसलमान के विभीषण हैं, नकवी, शहनवाज वगैरह का, एक लाइन पत्रकार साहब इनका आपने सुना? न सुने होंगे। तो दोस्तों, कौआ ने चिड़िया से कहा जब मलेठी लगी, पुलिस लगा, तो तुम क्या चोट में पानी डाल रही हो? उसने कहा आग जली है तो आग बुझेगी, लेकिन बुझाने वाले का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें मेरा नाम होगा, कौआ तुम्हारा नाम नहीं होगा। जय संविधान, जय भारत, जय पेरियल ललित सिंह यादव, जय उदा देवी, संपूर्ण मूल निवासियों की जय हो।